वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ श्री एकेडमी। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है सूरदास के पद। हम पढ़ेंगे सूरदास जी के पद और उनका भावार्थ समझेंगे। तो सूरदास जी कौन है? सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुड़कता क्षेत्र में हुआ था। उनका दूसरी मान्यता के हिसाब से उनका जन्म दिल्ली के आसपास ही में हुआ था। वे अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वे मथुरा और वृंदावन के निकट गौ घाट पर रहते थे और वहीं पर श्रीनाथ जी का भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास जी के 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली में हुई थी। सूरवात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज और मानवीय प्रेम है। वे ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना किए हैं। इसमें सहजता सरलता इतनी है कि गायक इसे अपनी ही रचना मानकर इसकी मिठास में खो जाता है। सूरदास के काव्य सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत में गोपियों की विरह पीड़ा को चित्रित किया गया है। प्रस्तुत पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। व्यंग्य बाणों में गोपियों का हृदय स्पर्शी उल्लाहना है। जब श्री कृष्ण गोपियों से मिलने नहीं जा पाए तब वह उद्धव से योग साधना को देने के लिए गोपियों के पास भेजा और गोपियों का विरह वेदना शांत हो सके। परंतु गोपियां ज्ञान मार्ग के पर चलने की बजाय प्रेम मार्ग को अत्यधिक पसंद करती थी। इसलिए उद्धव का योग ज्ञान उनको पसंद नहीं आया। तभी एक भौरा आ गया और वह एक कीट होता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव पर कटाक्ष किया। पहले पद में बताया गया है कि यदि उद्धव प्रेम के धागे में बंधे होते तो विरह की पीड़ा को अवश्य समझ सकते। बच्चों, आज मैं सूरदास का पहला पद जो है उसका मैं भावार्थ बताने जा रही हूँ। इसमें पहले बड़भागी का क्या होता है? बड़भागी में सोता है भाग्यवान, अपरस में सोता है लिप्त अनछुआ, तगा में बंधन, बोरियो मतलब डुबोया, परागी मतलब मुख धोना, अबला में नारी, गुड़ चाटी जो पागी गुड़ से चिपटी हुई चींटियों की तरह। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तैनाहीन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियों दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। आप तो श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं रहे। आपकी स्थिति तो उस कमल के पत्ते के समान है जो जल के भीतर रहते हुए भी दाग रहित होता है और आप उस तेल से भरे उस मटकी के समान है जिसको जल में डुबोने पर उस पर एक बूंद भी नहीं टिकती। आपकी स्थिति तो प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरने के समान है, अर्थात आप प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं डाले हैं, न ही आपकी दृष्टि पराई हुई है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी हम सब तो क्या है, एक अबलाएं हैं, भोली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई हैं।